हेलो, वेलकम टू पीके ट्यूटोरियल्स। तो आज के लेक्चर में हम देखेंगे सेलेक्ट बॉक्सेस के बारे में कि सेलेक्ट बॉक्सेस क्या होता है और इसे क्यों यूज़ करते हैं, इसको किस तरीके से हम क्रिएट कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे एक एग्ज़ाम्पल क्रिएट किया है, ये आप चेक कर लें। तो अगर मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ तो ये देखें मेरे पास यहाँ पे एक ड्रॉप डाउन मेन्यू आ गई। अगर मैं यहाँ पे इस दूसरे पे क्लिक करूँ तो यहाँ पे भी ड्रॉप डाउन मेन्यू आ गई। इसी तरह मैं किसी पर भी क्लिक करूँ तो यहाँ पे ये ड्रॉप डाउन मेन्यू आ रहे हैं। इसमें दो ड्रॉप डाउन मेन्यू आ रहे हैं, यानी इसके अंदर कैटेगरी है। ये दो ग्रुप्स है इसमें। अच्छा, ये भी रेडियो बटन की तरह है क्योंकि उसमें भी एक ही सिलेक्ट किया जा सकता था, यानी यहाँ पे एक को सिलेक्ट किया जा सकता है और उसमें भी यही हो रहा था, यानी रेडियो बटन में। तो ये आप अपनी मर्ज़ी से कर सकते हैं कि आप कौन सा यूज़ करना चाहते हैं। सेलेक्ट बॉक्सेस जगह कम लेता है, देखने में भी ये अच्छा लगता है। और जो ये वाला है हमारे पास रेडियो बटन, ये थोड़ा जगह ज़्यादा लेता है और ये इस तरह लंबा होता है। तो वो सिर्फ एक ही जगह पर होता है, या जिस तरह यहाँ पे ये है, ये जगह भी कम लेता है और दिखने में भी अच्छा लगता है। तो अच्छा, आज के लेक्चर में हम ये ड्रॉप डाउन मेन्यू को क्रिएट करेंगे। तो ये हमारा फॉर्म है जो हमने कई लेक्चर से इसको क्रिएट कर रहे हैं। इन पिछले कई लेक्चर से हमने इस फॉर्म को क्रिएट किया है। अगर आपने वो नहीं देखे तो आप हमारी पिछली वीडियोस देख सकते हैं, उसमें मैंने ये सारा क्रिएट किया है। तो इसी फॉर्म के अंदर मैं यहाँ पे सेलेक्ट बॉक्सेस वाला भी क्रिएट करूँगा। तो यहाँ पे इससे नीचे मैं क्रिएट करूँगा तो यहाँ पे ये मेरा कोडिंग है और यहाँ पे मैं यहाँ पे इसको क्रिएट करूँगा। यहाँ पे मैं एक हेडिंग दूँगा H2 का। यहाँ पे मैं H2 का हेडिंग लगा देता हूँ और इसमें राइट कर लेता हूँ। यहाँ पे मैं सेलेक्ट बॉक्सेस को राइट कर लेता हूँ। तो ये मैंने एक हेडिंग दे दिया। अब जो भी मेरा सेलेक्ट बॉक्सेस का कोड होगा वो मैं सारा इसके नीचे राइट करूँगा, यानी इस हेडिंग के नीचे राइट करूँगा। तो यहाँ पे सेलेक्ट बॉक्सेस के लिए एक टैग यूज़ किया जाता है सेलेक्ट के नाम से। तो यहाँ पे मैं सेलेक्ट के नाम से एक टैग लगा लेता हूँ और इसको क्लोज भी कर लेता हूँ। तो ये मैंने एक सेलेक्ट का टैग राइट कर दिया, यानी मैंने एक सेलेक्ट का टैग क्रिएट कर दिया है। और अब इस टैग के अंदर हम ऑप्शन का टैग यूज़ करेंगे। जितने भी हम इस ड्रॉप डाउन मेन्यू में हम ऑप्शन क्रिएट करना चाहते हैं वो सारे हम यहाँ पे देंगे। तो यहाँ पे मैं ऑप्शन का टैग लिख देता हूँ और इसको यहाँ पे क्लोज भी कर लेता हूँ। आप जितने भी ऑप्शन देना चाहते हैं आप उतनी बार ये ऑप्शन का टैग इसके अंदर राइट करेंगे, यानी सेलेक्ट बॉक्स के अंदर। तो मैं अभी इसी को कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ। यहाँ पे मैं 2-3 बार इसको पेस्ट कर लेता हूँ। यहाँ पे मैं थोड़ा और कर देता हूँ। तो ये मैंने ऑप्शन क्रिएट कर दिए। तो मैं यहाँ पे फॉर एग्ज़ाम्पल लिखना चाहता हूँ, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ सेलेक्ट मंथ लिख देता हूँ। यहाँ पे मैं सेलेक्ट मंथ लिख देता हूँ और यहाँ पे मैं जनवरी लिख देता हूँ, यानी मंथ के नाम लिख देता हूँ। और इसी तरह आगे भी कुछ मंथ के नाम लिख देता हूँ। यहाँ पे फरवरी और यहाँ पे मार्च लिख देता हूँ, उसके बाद अप्रैल लिख देता हूँ। तो ये मैंने सेलेक्ट मंथ का पहले एक ऑप्शन लगा दिया और उसके बाद मैंने 4 मंथ्स के नाम लिख दिए। और यहाँ पे मैं लाइन को ब्रेक कर देता हूँ, यानी हमारे पास थोड़ा जगह ज़्यादा आ जाए नीचे, यानी हमारी बटन नीचे चली जाए। तो मैं जैसे यहाँ पे लोड करूँगा तो ये देखिए हमारे पास एक सेलेक्ट बॉक्सेस आ गया। जैसे मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो ये देखिए हमारे पास ये ऑप्शन आ गया। अगर मैं इसको थोड़ा जूम कर लूँ तो ये देखिए आपको वाज़ेह नज़र आ रहा है, यानी कि हमारे पास सेलेक्ट मंथ वाला जो था वो टॉप पे आ गया। उसके बाद जो भी मैंने वहाँ पे लिखा था वो सारे यहाँ पे आ गए, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल। इसको हम सेलेक्ट भी कर सकते हैं।
यानी कि हमारे पास एक ड्रॉप डाउन मेन्यू ये आ गया, यानी हमने एक ड्रॉप डाउन मेन्यू को क्रिएट कर दिया। तो यहाँ पे ये जो सेलेक्ट का टैग था ये पूरे ग्रुप के लिए यूज़ किया जाता है, यानी ये सेलेक्ट का जो टैग है ये इस पूरे ग्रुप के लिए क्रिएट किया जाता है। यानी ये जो ग्रुप है इसके लिए हम सेलेक्ट यूज़ करते हैं, और इसके अंदर जो ये है इसके लिए हम ऑप्शन का टैग यूज़ करते हैं। जब हम इस पर मज़ीद वर्क करेंगे तो सर्वर यहाँ से वैल्यू गेट करने के लिए यहाँ पे जो नाम होगा तो मैं वो यहाँ पे क्रिएट कर दूँगा, यानी मैं वो यहाँ पे राइट कर देता हूँ। यहाँ पे मैं नाम लिख देता हूँ, यहाँ पे नाम दे देता हूँ, इसको मैं मंथ कर देता हूँ तो मैंने इसको मंथ दे दिया, और यहाँ पे इसको वैल्यू दे देता हूँ, ये एम्प्टी रहने दे देता हूँ। तो ये मैंने इसको वैल्यू खाली दे दिया, और यहाँ पे मैं इसको एक और भी टैग दूंगा, यानी ये मेरा पहले से ही सेलेक्ट हो। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, उसके लिए मैं यहाँ पे दे दूँगा सेलेक्टेड का टैग लगाऊँगा, और इसको वैल्यू भी सेलेक्टेड का ही दे दूँगा। तो ये मैंने सेलेक्टेड के वैल्यू लगा दिया। दूसरे को देते हैं यहाँ पे वैल्यू, इसको मैं दे देता हूँ वैल्यू इज इक्वल टू, यहाँ पे इसको जनवरी देता हूँ, यानी JAN इसका शॉर्ट फॉर्म लिख देता हूँ। इसी तरह मैं बाकी सब का भी लिख देता हूँ, यहाँ पे इसका फेब्रवरी, और यहाँ पे वैल्यू दे देता हूँ, इसको मार्च का दे देता हूँ, और यहाँ पे अप्रैल को भी लिख देता हूँ। यहाँ पे इसका शॉर्ट फॉर्म मैंने लिख दिया। तो ये मैंने सबको वैल्यू दे दिए, और नेम को हमने यहाँ पे ऊपर यूज़ कर लिया, मीन सेलेक्ट के टैग के अंदर हमने नेम राइट कर दिया। तो नेम यहाँ नीचे देने की उसकी ज़रूरत नहीं होती। तो इस तरीके से हम सेलेक्ट बॉक्स को क्रिएट कर सकते हैं। सिंपल जो सेलेक्ट बॉक्स होता है वो इस तरीके से बनाया जा सकता है, यानी मैं इसको सेव करके, जो ये है सिंपल जो सेलेक्ट बॉक्स होता है वो इस तरीके से बनाया जाता है। मैं यहाँ पे आपको इसके कुछ और भी एडवांस एट्रीब्यूट्स बताऊँगा। तो यहाँ पे सेलेक्ट बॉक्स में एक एट्रीब्यूट मैं और यूज़ कर लेता हूँ, यानी ये जो है सेलेक्ट वाला, इसमें मैं एक और एट्रीब्यूट यूज़ कर लेता हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं यहाँ पे साइज़ लिख देता हूँ, यहाँ पे मैं दे देता हूँ फॉर एग्ज़ाम्पल 3, और इसको सेव करके अब चेक करते हैं। तो अभी हमारा ये देखे, ये हमारे पास कुछ इस तरह शो हो रहा है। मैं जैसे ही इसको लोड करूँगा तो अब इसको देखें, ये देखें हम, ये हमारे पास कुछ इस फॉर्म में आ गया, यानी जो हमारा सेलेक्ट बॉक्स है उसका शेप चेंज हो गया। ये वहाँ पे हमने साइज़ 3 दिया था, यानी 3 दिया था, तो यहाँ पे ये देखें, ये 1, ये 2, ये 3, यानी इसने 3 लाइन ही ले लिए। अब यहाँ पे हम इसको स्क्रॉल कर सकते हैं, यानी जो पहले ड्रॉप डाउन मेन्यू आ रहा था वो अब इस बॉक्स के अंदर ड्रॉप डाउन हो रहा है, यानी कि यहाँ पे स्क्रॉल हो रहा है। तो साइज़ के एट्रीब्यूट को हम इसलिए यूज़ करते हैं। तो अब नेक्स्ट एट्रीब्यूट को चेक करते हैं। तो अब अगर आप चाहते हैं कि इसमें एक से ज़्यादा ऑप्शन सेलेक्ट हो, यानी कि यहाँ पे अभी एक ऑप्शन सेलेक्ट हो रहा है, दूसरा ऑप्शन सेलेक्ट नहीं हो रहा, तो उसके लिए हम क्या करेंगे। तो उसके लिए यहाँ पे मैं एक एट्रीब्यूट यूज़ करूँगा, यहाँ पे इस जगह पे मैं लिखूँगा मल्टीपल, और इसको वैल्यू भी मल्टीपल ही दूँगा। इसको सेव करते हैं। तो अभी यहाँ पे ये सेलेक्ट एक ही सेलेक्ट हो रहा है। जैसे ही मैं इसको लोड करूँगा, और अब यहाँ पे मैं अगर इसको सेलेक्ट करूँ तो इस तरह नहीं हो रहा। अगर मैं यहाँ पे कंट्रोल का बटन प्रेस करूँ और फिर यहाँ पे क्लिक करूँ तो वो फिर तब हो जाएगा। ये देखिए मैंने 3 को कर दिया, इसी तरह बाकी को भी कर सकता हूँ। तो इस तरीके से हम मल्टीपल का एट्रीब्यूट यूज़ करके इसको 2 ऑप्शन को सिलेक्ट कर सकते हैं, यानी एक से ज़्यादा
ऑप्शन को सेलेक्ट कर सकते हैं, 3-4 भी कर सकते हैं। वो आप जितने रखना चाहिए सेलेक्ट करना चाहें कर सकते हैं। तो अब हम देखते हैं कि सेलेक्ट बॉक्स में हम एक और टैग को भी यूज़ कर सकते हैं। वो है ऑप ग्रुप के नाम से एक टैग है। मैं यहाँ पे आपको एक एग्ज़ाम्पल दिखा देता हूँ। ये मैंने जो लास्ट में एक एग्ज़ाम्पल क्रिएट किया है, इसमें हमारे पास ये 2 ग्रुप है, यानी ये देखिए सिटी ऑफ पाकिस्तान ये एक ग्रुप है और सिटी ऑफ इंडिया है ये अलग ग्रुप है। इसके अंदर मैंने 3 ऑप्शन लगाए हैं। तो ये हम किस तरह क्रिएट करेंगे, यानी कि अभी तो हमने सिर्फ सिंपल सा ये इस तरह सेलेक्ट बॉक्स क्रिएट किया है। तो हम ये वाला कैसे क्रिएट करेंगे, तो अभी हम उसको देखते हैं। तो इसका मकसद क्या है, अगर आपके पास एक लंबी लिस्ट हो तो अगर आप उसको कैटेगराइज करना चाहते हैं तो वो यहाँ पे कर सकते हैं। जैसा कि ये मैंने इसको कैटेगराइज किया है, तो उसके लिए मैं यहाँ पे सेलेक्ट बॉक्स मैं एक नया सेलेक्ट बॉक्स क्रिएट कर लेता हूँ। इससे नीचे मैं एक और सेलेक्ट बॉक्स क्रिएट कर देता हूँ और यहाँ पे H2 का टैग लगा देता हूँ मैं, ताकि आपको सही समझ आ जाए। यहाँ पे मैं सेलेक्ट बॉक्स फिर से लिख देता हूँ एक और इसके साथ ग्रुप लिख देता हूँ। तो ये मैंने सेलेक्ट बॉक्स ग्रुप हेडिंग दे दिया इसको। अब जो मैं यहाँ पे दूसरा क्रिएट करूँगा वो यहाँ पे क्रिएट करूँगा। तो मैं यहाँ पे सेलेक्ट बॉक्स का टैग राइट करूँगा, यहाँ पे मैं सेलेक्ट का टैग यूज़ कर देता हूँ और इसको यहाँ पे क्लोज भी कर लेते हैं। तो ये मैंने एक सेलेक्ट का टैग राइट कर दिया। अब जो भी मैं कोडिंग करूँगा वो सारा इस सेलेक्ट टैग के अंदर करूँगा, यानी ग्रुप में इसको तकसीम करने के लिए मैं यहाँ पे राइट करूँगा। तो कैटेगराइज करने के लिए हमारे पास एक टैग यूज होता है ऑप्ट ग्रुप का टैग। तो मैं उसको यहाँ पे राइट कर देता हूँ ऑप्ट ग्रुप। तो ये मेरे पास एक टैग है और इसको यहाँ पे क्लोज भी कर लेता हूँ। तो ये मैंने एक ग्रुप क्रिएट कर दिया। मैं यहाँ पे इसके अंदर ऑप्शन लगाऊंगा, यानी मैंने जो यहाँ पे ऑप्शन क्रिएट किए हैं वो मैं कैसे लगाऊंगा, तो वो मैं अभी लगाऊंगा। अभी मैंने जो ऑप ग्रुप लगाया है वो मैंने यहाँ से लेकर यहाँ तक लगाया है। तो मैं ये बाकी कैसे लगाऊंगा, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ ऑप्शन का टैग लगा देता हूँ, यानी कि मैं अभी ऑप्शन क्रिएट कर रहा हूँ। तो मैं यहाँ पे ऑप्शन लगा देता हूँ और इसको यहाँ पे क्लोज भी कर लेता हूँ। तो ये मैंने ऑप्शन का टैग यूज़ कर दिया। तो मैं इसको कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ यहाँ पे। तो अब मेरा ये एक आउट ग्रुप हो गया और इसके अंदर मेरे पास 3 ऑप्शन हो गए हैं। मैं अभी 2 ग्रुप आपको क्रिएट करके दिखाऊंगा, तो मैं इसको कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ ताकि आपका वक्त ज़ाया ना हो। तो मैं यहाँ पे मेरे पास ये एक ग्रुप हो गया है यहाँ से यहाँ तक, और ये मेरा दूसरा ग्रुप हो गया, यानी मैंने 2 ग्रुप को क्रिएट कर दिए हैं। और इसके अंदर मेरे पास लिस्ट ऑफ आइटम 3 है, यानी 3 ऑप्शन दोनों के अंदर मैंने क्रिएट कर दिए हैं। तो यहाँ पे मैं इसको लेबल करूँगा, यानी यहाँ पे लेबल लिखेंगे और यहाँ पे इसको वैल्यू में दे देता हूँ जो भी आप लिखना चाहें। मैं यहाँ पे पाकिस्तान लिख देता हूँ। तो अब इस ग्रुप में मेरे पास कौन कौन से ऑप्शन होने चाहिए, तो वो मैं यहाँ पे नीचे राइट करूँगा। तो मैं यहाँ पे फॉर एग्ज़ाम्पल लिख देता हूँ इस्लामाबाद लिख देता हूँ और यहाँ पे लाहौर लिख देता हूँ एक, और एक तीसरा फॉर एग्ज़ाम्पल मैं लिख देता हूँ कराची लिख देता हूँ। तो ये मैंने 3 पाकिस्तान के सिटीज़ के नाम लिख दिए हैं और इन सब को मैं वैल्यू दे देता हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे मैं इसका शॉर्ट फॉर्म लगा देता हूँ, इन इस्लामाबाद का शॉर्ट फॉर्म लगा देता हूँ और यहाँ पे इसको भी वैल्यू दे देता हूँ। लाहौर का भी शॉर्ट फॉर्म में लगा देता हूँ यहाँ पे, और ये इस दूसरे को भी वैल्यू दे देता हूँ। कराची का भी मैं शॉर्ट फॉर्म लगा देता हूँ। तो ये मैंने तीनों को वैल्यू भी दे दिया और यहाँ पे मैंने इसको क्रिएट भी कर दिया, यानी कि मैंने एक ग्रुप को क्रिएट कर दिया यहाँ पे।
अब अगर मैं इसको सेव करके आपको चेक करवा देता हूँ तो यहाँ पे ही मेरे पास ये आ गया। मैं इसको लाइन ब्रेक कर लेता हूँ। मैंने यहाँ पे ब्रेक कर लिया लाइन को ताकि आपको सही नज़र आए। तो ये देखिए मेरे पास यहाँ पे ऑप्शन आ गए है। ये देखिए मेरे पास ये 3 ऑप्शन आ गए पाकिस्तान के अंदर, ये 3 ऑप्शन आ गए। ये बाकी देखिए ये ब्लैंक है ताकि क्योंकि मैंने वहाँ पे कोई वैल्यू नहीं दी, फिर मैंने कुछ यहाँ पे राइट नहीं किया इस ऑप्शन के अंदर। अब मैं यहाँ पे फॉर एग्ज़ाम्पल इसको लेबल कर लेता हूँ। यहाँ पे इसको लेबल कर लेता हूँ और इसको मैं वैल्यू दे देता हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं इंडिया लिख देता हूँ और यहाँ पे मैं ऑप्शन ही राइट कर लूँगा। ऑप्शन में मैं इंडिया की सिटीज़ के नाम दे देता हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं यहाँ पे मुंबई लिख देता हूँ और एक दूसरा ऑप्शन देख देता हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल लखनऊ लिख देता हूँ और एक तीसरा लिख देता हूँ हैदराबाद लिख देता हूँ। तो ये मैंने 3 ऑप्शन को क्रिएट कर दिया और इन तीनों को भी मैं वैल्यू दे देता हूँ। यहाँ पे इसको मैं दे देता हूँ, इसके शॉर्ट फॉर्म लिख देता हूँ तीनों के, और लखनऊ को भी दे देता हूँ और यहाँ पे मैं हैदराबाद को भी वैल्यू दे देता हूँ। तो ये मैंने तीनों को वैल्यू भी दे दिए और मैंने 3 ऑप्शन भी क्रिएट कर लिए। ये मेरा एक ग्रुप क्रिएट हो गया और यहाँ पे मेरे 3 ऑप्शन भी क्रिएट हो गए। तो अभी इसको सेव करके चेक करते हैं। अगर मैं यहाँ पे रिफ़्रेश करूँ तो ये देखिए मैंने पेज को लोड किया तो ये देखिए मेरे पास ये 3 ऑप्शन भी क्रिएट हो गए और ये भी 3 ऑप्शन क्रिएट हो गए है। यानी कि आपके सामने सेलेक्ट बॉक्स में 2 ग्रुप्स क्रिएट हो गए हैं। उसके अंदर 3 ऑप्शन भी मैंने क्रिएट करके दिखाया। आप अपनी मर्ज़ी से जितने ग्रुप भी क्रिएट करना चाहें वो कर सकते हैं। तो इस तरीके से हम ग्रुप्स को क्रिएट कर सकते हैं सेलेक्ट बॉक्स में। तो आई होप आज के ये लेक्चर सेलेक्ट बॉक्स वाला आपको अच्छी तरह समझ आ गया होगा। अगर कंप्लीट लेक्चर से रिलेटेड आपका कोई क्वेश्चन भी है या कुछ समझ नहीं आया है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। Okay, thank you guys for watching. Don't forget to like and subscribe our channel and share the video.